नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, ऐसा खुलासा जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ गोदी मीडिया को हाथ जोड़कर इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। कोई और देश होता तो अभी तक जाने क्या हो गया होता, लेकिन अभी यहां पर आप जानते हैं गोदी मीडिया ढकने तोपने में लग जाएगा। कल तक वो ये खबर फैला रहा था कि $21 मिलियन अमेरिका ने दिए थे भारत में सरकार गिराने के लिए, मोदी सरकार गिराने के लिए। और बूढ़ा जो ट्रंप है, जो इस समय पागल हो गया है, जिसकी जबान पर जो आ रहा है वो बोल रहा है, कभी कहता है गजा खाली करा लेंगे, कभी कुछ, वो बाकायदा बोलता है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि भारत में 21 मिलियन जो डॉलर गए थे वो किसी की सरकार गिराने के लिए गए थे क्या। और आज ये फैक्ट चेक होकर सामने आया है कि ये $21 मिलियन भारत में आए ही नहीं थे। जिस यूएस एड की बात की जा रही है, जो सीआईए और अमेरिकन डीप स्टेट के लिए काम करता था, उसने $21 मिलियन दिए थे बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ये पैसे दिए गए थे वहां की सरकार को गिराने के लिए। ट्रंप झूठ बोल रहा था, एलन मस्क झूठ बोल रहा था, और उसके पीछे पीछे अमित मालवीय की बात सुनने के बाद पूरा का पूरा गोदी मीडिया झूठ बोल रहा था। आप देखेंगे इंडिया टीवी पर एबीवीपी के पुराने मेंबर, भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र संगठन है एबीवीपी, उसके पुराने मेंबर रजत शर्मा न्यूज चला रहे थे। अमीश देवगन झूठों का सरताज, वो न्यूज 18 पर बाकायदा न्यूज चला रहा था 21 मिलियन का। राहुल शिवशंकर न्यूज चला रहा था सीएनएन पे, और साथ में एएनआई बुलेटिन चला रहा था, टाइम्स नाउ बहस करा रहा था। ये सारी की सारी गोदी मीडिया ये बहस करा रही थी कि $21 मिलियन कांग्रेस को किसी तरीके से मिले थे जिससे बीजेपी की सरकार गिरानी थी। अब जब उसकी बात पूरी तरह से झूठ साबित हो गई है, तो क्या इन लोगों को सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या इनको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? लेकिन शर्मिंदा तो ये तभी होंगे जब इनके भीतर कोई शर्म बची होगी, और माफी ये तभी मांगेंगे जब कांग्रेस पार्टी जाएगी बाकायदा कोर्ट में, इनके खिलाफ केस करेगी। अगर नहीं केस करेगी तो मामला रफा दफा हो जाएगा। कांग्रेस से भी मेरा सवाल है कि अपनी बेइज्जती, अपने लिए बोले गए झूठ आप कब तक ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ट्विटर पर हैं, ट्विटर पर लिखकर बात पूरी हो जाती है। क्यों नहीं ये लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में जाते हैं? एलन मस्क के बारे में मैं यह बता दूं कि वो फेक न्यूज के खिलाफ बात करता है, लेकिन सबसे बड़ा फेक न्यूज पेडलर है। लगातार फेक न्यूज फैलाता रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गजा के बारे में, गजा यानी फलस्तीन के बारे में उसने एक झूठ फैलाया कि $50 मिलियन वहां भेजे गए हैं कंडोम के लिए। जिस गजा के अंदर यूएनआरडब्ल्यूए जैसी संस्था को बर्बाद कर दिया गया, जो लोगों की मदद करती थी, जो बच्चों की, औरतों की, सबकी मदद करती थी, उस संस्था को अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया। जहां मदद के लिए एक पैसा नहीं भेजा है, अब हालत यह है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को जो मदद मिलती थी वो भी बंद करा दी गई है। वहां कहा गया कि कंडोम के लिए $50 मिलियन भेजा गया, और इसके आगे आके मस्क ने कह दिया कि इन कंडोमों का इस्तेमाल, ये जो पैसा भेजा गया, इसका इस्तेमाल हमास ने हथियार खरीदने के लिए किया। जब फैक्ट चेक हुआ तो मालूम हुआ कि गजा को ऐसा कोई पैसा दिया ही नहीं गया था। उसके बाद एलन मस्क ने कह दिया कि मेरी कही हुई कई सारी बातें गलत हो सकती हैं। एलन मस्क के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं, ये 2 ट्वीट आप देख रहे हैं। पिछले साल का ट्वीट है जिसमें वो कहता है कि यूक्रेन के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और इस साल का अभी का ट्वीट है जब वो कहता है कि यूक्रेन ने एक अमेरिकी जर्नलिस्ट को मार दिया। कल तक यूक्रेन के साथ खड़े थे, आज यूक्रेन के खिलाफ हो गया। ऐसा आदमी जो पैसों की खनक के लिए, सिक्कों की खनक के लिए, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपना बिजनेस फैलाने के लिए कुछ भी बोलता है, और बूढ़ा ट्रंप जो उसी के पैसों से राष्ट्रपति बना है, वो उसकी ट्यून पर डांस करता है। उसका भरोसा करके भारत में न्यूज चैनल्स ने, गोदी मीडिया ने और बीजेपी ने अभियान चलाया कांग्रेस के खिलाफ। इसकी जांच की आदित्य ओझा नाम के एक वॉलंटियर ने, जो ट्विटर पर काफी सक्रिय हैं। कुछ जांचें मैंने भी की, और जब यह जांच होनी शुरू हुई तो मालूम चला कि यूएस एड की जो बात हो रही है, अमेरिका के सीआईए की जो फ्रंट एजेंसी है यूएस एड, उसकी जो बात हो रही है, उसमें सबसे पहला नाम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आता है। स्मृति ईरानी बरसों पहले लिख चुकी हैं कि वो यूएस एड की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गए और
ओबामा ने उनके लिए डिनर होस्ट किया तो उस डिनर में यूएस एड के जो चीफ थे वो भी शामिल थे। इतना ही नहीं, अभी हाल में जयशंकर साहब जो हैं वो यूएस एड की जो इंडिया चीफ थी उनके साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी और अन्ना मूवमेंट को यूएस एड से पैसा मिला था, यानी कांग्रेस सरकार गिराने के लिए यूएस एड ने पैसा दिया था कि नहीं दिया था, इसकी जांच होनी चाहिए। यह सवाल इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर उस समय काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी तब जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी उसको विदेशों से बहुत सारा पैसा मिला था। जांच होनी चाहिए उसमें यूएस एड का पैसा लगा था कि नहीं, क्योंकि सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की कई स्कीमों में यूएस एड का पैसा लगा था। जैसे एक स्कीम बनाई थी, मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर वेंडिंग मशीन लगी थी जिसमें बटन दबाकर वेंडिंग मशीन से आप दवाएं हासिल कर सकते थे। यह पूरी स्कीम यूएस एड ने फाइनेंस की थी। इसके अलावा एक स्कीम थी जिसमें झोपड़पट्टियों में, झुग्गी झोपड़ियों में नल की सुविधा और बाकी सारी सुविधाएं देने की बात थी। यह भी यूएस एड की स्कीम थी। तो जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि क्या 2014 में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए अमेरिका ने पैसे दिए थे, यूएस एड ने, सीआईए ने पैसे दिए थे, क्योंकि अब यह सामने आ गया है कि ये जो 21 मिलियन दिए गए हैं वो बांग्लादेश में सरकार को गिराने के लिए दिए गए थे। ऐसी स्कीम्स में दिए गए थे, ऐसे प्रोजेक्ट में दिए गए थे जो वहां की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ अभियान चला रहे थे। जैसे जुलाई 2022 में आमार वोट आमार, यानी मेरा वोट मेरा है, इसके लिए पैसे दिए गए। अब ये पैसे कैसे खर्च हुए? ये चुनाव को गलत साबित करने के लिए, जनता के बीच में जाकर मैसेज फैलाने के लिए ये पैसे खर्च हुए हैं। अब हालत ये हो गई है कि अमेरिका और रूस हो गए हैं दोस्त, और अमेरिका चीन के साथ भी रिश्ते अच्छे बना रहा है। बहुत साफ ट्रंप ने कहा है कि हम चीन के साथ रिश्ता अच्छा बनाएंगे। और हमारी क्या हालत है? अगर डॉक्यूमेंट्स देखें तो पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं गया था। जी, जब नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका गए थे तो अमेरिका ने उनको कोई इनविटेशन नहीं भेजा था। हकीकत यह है कि यहां से रिक्वेस्ट की गई थी, अपॉइंटमेंट मांगा गया था और वो अपॉइंटमेंट दिया था ट्रंप ने। और यही वजह थी कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो होता क्या है, दरवाजे पर कोई उनको लेने नहीं आता है। व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जहां दूसरे प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को लेने के लिए ट्रंप आया था, वहां मोदी जी को लेने के लिए कोई नहीं आता है। मोदी जी के लौटने के तुरंत बाद आप जानते हैं कि फिर से हथकड़ी बेड़ी में बांधकर हमारे लोगों को भेज दिया जाता है हिंदुस्तान। और अब यह खबर आ रही है कि पनामा में पानी के जहाज से 300 अप्रवासियों को, जो हमारे भारत के लोग वहां पर इलीगली हैं, कैद कर दिया गया है और इसमें ज्यादातर हिंदुस्तानी हैं। साथ में यह भी खबर आपको मैं दे दूं कि रशिया और चाइना के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ यह व्यवहार नहीं हो रहा है। उनको बाकायदा यात्री जहाजों में भेजा जा रहा है, इज्जत के साथ भेजा जा रहा है। इस तरह ट्रंप हिंदुस्तान को बता रहा है कि मोदी जी, तुम्हारी यह हैसियत है कि तुम्हारे राज में तुम्हारे लोगों को मैं भेज रहा हूं हथकड़ियों और बेड़ियों से। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना जरूरी है। पहले मोदी के मुंह पर बाकायदा ट्रंप ने कह दिया कि ब्रिक्स जो है वो डेड है, मर चुका है। अब ब्रिक्स के अगर 3 सबसे इंपॉर्टेंट आप मेंबर्स को देखें तो इंडिया है, चाइना है, रशिया है। इंडिया, चाइना, रशिया, ये 3 देश जो हैं वो ब्रिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट देश हैं। उसके अलावा ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भी बहुत सारी कंट्रीज ब्रिक्स में शामिल थी। और किसी कंट्री ने यह बयान नहीं दिया है कि ब्रिक्स खत्म हो गया है। लेकिन हो क्या रहा है? आपके सामने कह दिया गया कि ब्रिक्स मर गया है। रशिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाए जा रहे हैं, चाइना के साथ अच्छे रिश्ते बनाए जा रहे हैं, और अब यहां तक बात चल रही है कि रशिया G8 में लौटकर आएगा। ग्रुप ऑफ 8 यानी दुनिया के सबसे मजबूत देशों का जो ग्रुप है उसमें शामिल किया जाएगा रशिया को। यानी रशिया के साथ जो आप अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे थे, रशिया से जो सस्ता तेल आप ले रहे थे, वो किस्सा खत्म हो गया। तभी आप कतर के सामने लौट रहे हैं कि कतर से आपको थोड़ा सस्ता तेल मिल जाए। रशिया गया। चाइना की हालत यह है कि अरुणाचल प्रदेश में वो 90 गांव बसा रहा है, 90 विलेजेज, 90 गांव बसा रहा है। और आप खामोश बैठे हैं, आप यही कह रहे हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है।
न किसी को घुसने दिया जाएगा। ये डायलॉग आप दे रहे हैं, लेकिन कभी वो सीमा पे जमीन कब्जा कर रहा है और अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर 90 गांव वो बसा रहा है। राहुल गांधी ने जब ये सवाल पूछा, ये कहा कि हमारे जो सेना के चीफ हैं वो कह चुके हैं कि बाकायदा हमारी जमीन कब्जा हुई है, तो राजनाथ सिंह से लेकर बाकी सारे लोग शोर मचाने लगे कि ये आप अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, आप अमेरिका से F-35 नाम का वो कबाड़ा खरीद रहे हैं जिसके बारे में मस्क कह चुका है कि कोई इडियट ही इसको बनाएगा और चलाएगा। और उधर चीन अमेरिका के साथ भी रिश्ते मजबूत कर रहा है। आप ब्रिक्स में रशिया और चीन के साथ होकर खुश थे और अब ब्रिक्स से ऐसा लगता है कि रशिया और चीन दोनों को छीन लिया है अमेरिका ने, और बाकी जो छोटे मुल्क हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ खास कर सकें। तो ब्रिक्स वर्चुअली डेड हो जाएगा अगर उसमें से रशिया और चाइना निकल जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम बस ये है कि अडानी को अमेरिका नहीं छोड़ रहा है। आप वहां गए, आप सारी बातें करके आए, अडानी पे सवाल आया, आपने हाथ झमकाए और आपके लौटने के तुरंत बाद वहां के एसईसी ने यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अडानी के खिलाफ फिर से वारंट जारी कर दिया, आपको लेटर जारी कर दिया कि हम जो समन भेज रहे हैं उसको अडानी को पहुंचाना, अडानी के हाथ में देना भारत सरकार की जिम्मेदारी है हेग के कन्वेंशन के अनुसार। यानी अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि अडानी को आप नोटिस सर्व कीजिए। इसका मतलब है पहले आप नोटिस सर्व करेंगे, करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं करेंगे तो आपको कुछ और बेचना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा और दबना पड़ेगा। आप लगातार अपना टैरिफ तो कम करते जा ही रहे हैं। सवाल सिर्फ यह है, 3 सवाल बनते हैं बहुत सीधे सीधे। पहली बात तो ये जो मैंने सबसे पहले पूछा कि 2014 में क्या भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को पैसे मिले थे कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए? क्या अमेरिका ये चाहता था कि यहां पर एक ऐसी सरकार हो जो बिल्कुल उसके इशारों पर चले? दूसरा सवाल यह बनता है कि पूरी गोदी मीडिया के हिसाब से जो माहौल बनवाया गया, क्या यह सारा माहौल इसलिए बनाया गया ताकि अमेरिका के सामने जिस तरह से झुके हैं मोदी, और उसके बावजूद अमेरिका लगातार अडानी के ऊपर जिस तरह से प्रेशर बना रहा है, जिस तरह से चाइना अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रहा है, ये सारी इंपॉर्टेंट खबरें छुपाई जा सकें, दबाई जा सकें? और आखिरी बात यह, आखिरी सवाल यह बनता है कि क्या अडानी को बचाने के लिए देश के साथ घात किया जा रहा है, लगातार देश का नुकसान पहुंचाया जा रहा है? देश की सेना में उस चीज को शामिल किया गया, उस F-35 को शामिल किया गया जिसको बाकायदा मैंने बताया आपको मस्क कबाड़ा कह चुका है। आपके साथ वो टैरिफ वार पे लगा हुआ है, कह रहा है जितना टैरिफ है उतना टैरिफ लगाएंगे। हालत ये हुई है कि फार्मा सेक्टर आपका बर्बाद हो रहा है। आज जरा आप सेंसेक्स को देख लीजिए, आज जरा शेयर मार्केट को देख लीजिए। शेयर मार्केट लगातार गड्ढे में जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है फार्मा कंपनियां लगातार नुकसान में जाएंगी, इसलिए फार्मा कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रंप ने भारतीय जो आपकी फार्मा कंपनियां हैं उनके ऊपर नकेल कस दी है, उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया है और अब भारत की दवाएं वहां पर महंगी हो जाएंगी, तो जाहिर है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो फार्मा सेक्टर तबाह हो रहा है। आर्मी में मैंने आपको बताया कि आपको कबाड़ जहाज दे दिए गए। इसके बाद आपको कहा जा रहा है लगातार टैरिफ कम करो। याद कीजिए, चाइना को ट्रंप ने कहा था कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे, 100% की बात भी नहीं थी, केवल 25% की थी। चाइना ने जब पलट के कहा कि हम भी टैरिफ लगाएंगे तो घटा के केवल 10% कर दिया गया। रशिया के साथ यह हो रहा है कि रशिया के जो ओलिगार्क्स थे, यानी बहुत बड़े पैसे वाले थे, उनकी संपत्तियां जब्त वगैरह करने का उनका सब कुछ अमेरिका में कानून था, उस कानून को रद्द कर दिया गया। यानी रशिया के साथ रिश्ता लगातार अच्छा बनाया जा रहा है। लेकिन आपकी हालत यह है कि आपके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। कह दिया ट्रंप ने कि पहले ही आपके पास बहुत पैसा है, अब कितना पैसा है वो तो हम ही जानते हैं, वो तो हमारा देश जानता है। हालत यह है कि लगातार आप अमेरिका के सामने झुकते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका आपको 1 इंच की जगह देने को तैयार नहीं है। जो दूसरा सहारा था रशिया, जब पिछली बार अमेरिका ने सैंक्शन लगाया रशिया के ऊपर, आपने तुरंत उस पर हां कर दिया, तुरंत मुहर लगा दी, और इस तरह रशिया के साथ। और अब जेलेंस्की की हालत यह है कि ट्रंप उसको कॉमेडियन भी कह चुके हैं, डिक्टेटर भी कह चुके हैं। ट्रंप उनका अलग मजाक उड़ा रहे हैं, मस्क उनका अलग मजाक उड़ा रहा है। और हालत यह है कि अब जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भागेंगे या यूक्रेन तबाह होगा, इसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दबाव पड़ रहा है नए चुनाव के लिए। और अगर नया चुनाव हुआ तो जेलेंस्की को
यूक्रेन छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर पश्चिम से जो खबरें आ रही हैं उसको सही मान लें तो कुल मिलाजुला कर होना यह है कि यूक्रेन गुलाम बन जाएगा अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों का। तो अमेरिका के पीछे चलते चलते यूक्रेन अमेरिका का गुलाम बनने की स्थिति में आ गया है। उसकी खेती, उसके खनिज पदार्थ, उसके मिनरल्स, उसके पोर्ट सारे के सारे कब्जे में आ जाएंगे अमेरिकी कंपनियों के, क्योंकि उसने जितना लोन लिया है वो लोन यूक्रेन चुकाने की स्थिति में नहीं है। एक हंसता खेलता देश जो है वो एक गरीब देश में बदल जाएगा जो पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर होगा। और यहां यही काम अडानी के चक्कर में हिंदुस्तान करता चला जा रहा है। जो जहाज दुनिया में कोई खरीदने को तैयार नहीं था, भारत की जनता के टैक्स के पैसे से वो विमान खरीद लिया गया। उसके बाद US-8 के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई ताकि F-35 और बाकी सारे सवालों पर बात ना हो। और पता यह चला, फैक्ट चेक से पता यह चला, आज के हिंदी अंग्रेजी अखबार देखेंगे हर जगह यह खबर है, फैक्ट चेक से पता यह चला कि यह पैसा तो बांग्लादेश गया था। और उसके पहले यह फैक्ट चेक हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के US-8 के साथ बहुत मधुर संबंध है। मैंने आपको स्मृति ईरानी के बारे में भी बताया, मैंने आपको नरेंद्र मोदी के बारे में भी बताया और मैंने आपको जयशंकर साहब के बारे में भी बताया। अब यह सब जोड़ के जरा देख लीजिए कि देश में क्या चल रहा है। देशभक्ति, अब्दुल को टाइट करना, संभाजी, औरंगजेब, ये वो, इन सारे तमाशों के बीच इस हकीकत को छुपाया जा रहा है कि हमारा देश तबाह किया जा रहा है, हमारा देश बेचा जा रहा है, हमारे देश में अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। और इन सब की वजह शायद सिर्फ इतनी है कि अडानी वहां पर फंसे हुए हैं। होना यह चाहिए कि कांग्रेस को अब कोर्ट में जाना चाहिए, इन सारे गोदी मीडिया चैनल्स के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिन ट्राल्स ने पोस्ट की है उनके खिलाफ भी कोर्ट में जाना चाहिए और मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। अगर कांग्रेस ये नहीं करती है तो फिर लोगों की हिम्मत बढ़ती जाएगी, जिसके जो मुंह में आएगा वो बोलेगा और कांग्रेस का पब्लिक परसेप्शन लगातार बिगड़ता जाएगा। अब कांग्रेस ये केस करेगी, नहीं करेगी, इन लोगों को जेल भिजवाएगी, नहीं भिजवाएगी, इन लोगों से माफी मंगवाएगी, नहीं मंगवाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम जो अपने आप को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, हम जो यहां पर बैठे हैं आपकी आवाज बनने के लिए, हम तो बुलंद आवाज में ये डिमांड करते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद संज्ञान ले और इस तरह की फर्जी खबरें फैलाने वालों से माफी मंगवाए या फिर उनके ऊपर जुर्माना लगवाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।